गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे निफ्टी 50 के बारे में। निफ्टी 50 आगे आने वाले दिनों में किस तरह से बिहेव कर सकती है, मार्केट किधर जा सकता है। एक्चुअली ये हमने अभी निफ्टी फ्यूचर्स का चार्ट लगाया है, डेली का एक्चुअली। ठीक है, हम आज एनालिसिस करेंगे काफी बेहतर। ठीक है, वीकली बेसिस पे भी करेंगे और 75 मिनट्स में भी करेंगे। तो वीडियो कुछ लंबा हो सकता है, ध्यानपूर्वक सुनिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आपको इसमें पता चलेगा कि आपको एक्चुअल अपना इन्वेस्टमेंट जो है वो कब करना है एक्चुअली। ठीक है, आप देख सकते हैं कि अभी निफ्टी 50 पिछले मार्च से एक अप ट्रेंड में चल रहा है और एक शॉर्ट डिप आया था, उसके बाद में ये ऊपर ही ऊपर जा रहा है। ठीक है, वॉल्यूम्स भी ठीक ठाक हो रहे हैं एक्चुअली। आफ्टर दिस 7 अप्रैल डिप वॉल्यूम अच्छा खासा हो रहा है, बट RSI इज नॉट इम्प्रूविंग। आप देख सकते हैं यहाँ पे RSI 71 थी और अभी RSI जो है वो 62 के आसपास में है डेली पे। जबकि हमारा निफ्टी 50 यहाँ से जो कि ये लेवल था 24,000 के आसपास से करीब 1,000 पॉइंट है, बट RSI इज नॉट इम्प्रूविंग। ओके, what does it mean actually? That means it is something distribution is going to happen. Before we go further, आगे जाने से पहले हम पहले देख लेते हैं कि हमारे इलियट वेव क्या बोलती है। ठीक है, तो हम इसमें लगाते हैं इलियट वेव। ठीक है, तो ये इलियट वेव लगा दिया। ठीक है, अब इलियट वेव में काउंटिंग दिखाते हैं आपको। देखिए ये जो वेव है ये वेव है, खत्म हो गई यहाँ पे बी और सी। उसके बाद क्या होगा, फिर से ए होगी, फिर से बी होगी और फिर से सी होगी। ठीक है, ये इस तरह से काउंटिंग हुई। तो ये वेव है, ऊपर की साइड वाली वेव जो यहाँ से ये लगभग खत्म होने पे है। कहाँ तक जाएगी उसके बारे में बात करेंगे, वो आपको दिख जाएगा जब हम लोअर फ्रेगमेंट में देखेंगे इसको। ठीक है, तो ये बी सी ये कंप्लीट हो गई और ये अब कितना ऊपर तक जा सकती है। ठीक है, उसके बाद एक करेक्शन आएगा। ठीक है, करेक्शन फिर आएगा तो कहाँ तक आएगा, जो बी बनेगी वो कहाँ तक बन सकती है एक्चुअली। जब यहाँ पे जब यहाँ पे बनी थी बी, तो देखिए यहाँ से कहाँ तक आई थी, ये इसके नीचे रफली 66%। मतलब अगर ये वेव बनती है तो इसका रफली 33%, मतलब 24,500 के आसपास का करेक्शन वापस आ सकता है। लेकिन वो पहले ऊपर जाएगी, ऊपर ये जब वेव खत्म हो जाएगी तब बनेगी। ठीक है, उसके पहले हम बात करते हैं वीकली बेसिस पे क्या बोलता है हमारा इंडेक्स। ठीक है, तो लेटस से इसको कन्वर्ट करते हैं वीकली बेसिस पे। चार्ट क्या बोलता है, ठीक है, तो वीकली बेसिस पे चार्ट क्या बोलते हैं, इसको निकाल लेता हूँ मैं। वीकली बेसिस पे हमारा ये है, ये ए वेव हो चुकी कंप्लीट, बी और सी वेव कहाँ तक बन सकती है, बी वीकली बेसिस पे बी जो बी वेव है जो ऊपर साइड का है वो तो लगभग पूरा हो चुका है 25,149 पे। मतलब पिछले दिनों में ये पूरा हो चुका है एक्चुअली। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो है इसका वीकली बेसिस पे, अगर लॉन्ग टर्म हम देखें वीकली बेसिस पे, तो इसको आना चाहिए नीचे की साइड में। नीचे की साइड में वीकली बेसिस पे कितना आना चाहिए, ये दिखा रहा है यहाँ तक है एक्चुअली। ठीक है, ये कब दिख रहा है, ठीक है, ये समवेयर इन 28 जुलाई के आसपास दिख रहा है एक्चुअली। मतलब जुलाई महीने में हमारा डिप बनना चाहिए। ठीक है, एंड जब भी ये बनेगा, ठीक है, इस चार्ट के हिसाब से तो दिखता है कि 28 जुलाई के आसपास बनता है। ये पहले ही बन सकता है या इसके बाद भी बन सकता है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द न्यूज, डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टेंसेस, डिपेंडिंग ऑन द रिजल्ट्स एक्चुअली, क्योंकि जून के बाद में रिजल्ट आएंगे क्वार्टरली। ठीक है, तो क्वार्टरली रिजल्ट का इफेक्ट हो सकता है, कोई न्यूज का इफेक्ट होता है, किसी और भी चीज का इफेक्ट हो सकता है, विच वी डू नॉट नो एक्चुअली। लेकिन इसके हिसाब से, इलियट वेव के हिसाब से एक डिप आना चाहिए। ठीक है, और ये इसका जो फर्स्ट जो टारगेट बताता है ये, दैट इज 20,606 एक्चुअली। ठीक है, जब भी मार्केट यहाँ पे आएगी, ठीक है, अब देखिए
21,345। ओके, ठीक है, अच्छा खासा यहाँ पे सपोर्ट है। जब भी ये यहाँ पे आएगी मार्केट, ठीक है, तो आई विल इन्वेस्ट कंप्लीट 100% इन्वेस्टमेंट यहाँ पे मैं करूंगा एक्चुअली। जब भी मार्केट मुझे दिखेगी 20,000 मतलब 21,000 के नीचे और 20,600 के आसपास, तो आई विल इन्वेस्ट फुल अमाउंट, ठीक है, विदाउट एनी फियर। मैं इसका वेट नहीं करूंगा, ठीक है, ये आए ना आए, बट अगर ये आती है तो हम यहाँ पे पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, और हम कुछ भी होल्ड नहीं करेंगे। अगर नहीं आएगी तो नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे। तो वीकली बेसिस पे ये बोलता है एक्चुअली। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट सेम चार्ट अगर हम बैंक निफ्टी में देखो, किसी में भी देखो, तो सेम चार्ट और सेम डेट आती है एक्चुअली, सिमिलर चार्ट। देखिए एक क्या दिखता है आपको, 28 जुलाई, ठीक है। आपको बैंक निफ्टी दिखा देता हूँ, वो भी 28 जुलाई, ठीक है। तो तीनों जो इंडेक्स हैं बड़े, वो सब में यही दिखा रहा है एक्चुअली। वापस हमारे पास मिड कैप हुआ, तो मिड कैप में देख लेता हूँ, मैंने देखा नहीं था मिड कैप। तो मिड कैप हमारे पास नहीं है, तो हम नहीं देखते एक्चुअली, नया चार्ट नहीं लगाया। लेट अस गो बैक टू डेली बेसिस। ठीक, अभी से कोई पोजीशन मत बना कर बैठिए। अगर ऐसा होगा तो हम करेंगे इन्वेस्ट, नहीं होगा तो नहीं करेंगे, सिंपल है। हम कोई भी नीचे के ट्रेड नहीं लेंगे इस समय, ठीक है, क्योंकि चार्ट ऐसा नहीं बोलता है नीचे के ट्रेड लेने के लिए फिलहाल तो, ठीक है। तो ये डेली बेसिस पे, डेली बेसिस का जो चार्ट है निफ्टी को निफ्टी फ्यूचर्स पे देखना है। यू आर टॉकिंग अबाउट निफ्टी फ्यूचर्स, ठीक है, इसमें वॉल्यूम दिखता है। तो बंधु देखिए, ये इलियट वेव्स के बारे में बात कर लिया हमने। अब आपको इसमें हम बोलिंजर बैंड और लगा देता हूँ मैं, ठीक है, बोलिंजर बैंड भी दिखा देता हूँ। क्या बोलता है बोलिंजर बैंड? बोलिंजर बैंड ये बोलता है कि हम अभी टॉप के आसपास पहुंच चुके हैं। अगर जाएगा भी तो कहाँ तक जा सकता है, ये 25,000 को भी क्रॉस कर सकता है, 25,300 400 इस लेवल तक जा सकता है एक्चुअली, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें तो कहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा इसको, यहाँ तो रेजिस्टेंस क्रॉस कर चुका है, तो ये दिस वन 25,229 मतलब 25,250 के आसपास तक मार्केट जा सकती है। वहां से फिर रिवर्सल आना चाहिए एक्चुअली, ठीक है। तो बोलिंजर बैंड बखूबी बोलता है कि हमको क्या करना चाहिए। लेट अस बोलिंजर बैंड बंद करता हूँ, ठीक है। अब हम आपको इसको दिखाते हैं कि 75 मिनट्स में, जो कि अभी हमको जो ट्रेड लेनी है उस के बारे में हम बात कर सकते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो अभी हम क्या है, अभी 75 मिनट्स पे हम नाम लिखा करते हैं पोजिशनल ट्रेड के लिए 75 मिनट्स। तो 75 मिनट में क्या बोलता है, 75 मिनट में भी, ठीक है, क्या बोलता है 1 2 3 4 5, मतलब हमारा अपसाइड इज कैप्ड, अपसाइड इज डन, ठीक है। अपसाइड इज 75 मिनट पे अपसाइड इज डन, ठीक है। मार्केट को थोड़ा सा नीचे आना चाहिए। मार्केट को नीचे कितना आना चाहिए, अगर मार्केट को नीचे आना होगा तो कितना आएगी वो बात करते हैं, ठीक है। तो अगर हम 75 मिनट की बात करेंगे तो ये कहाँ तक हो सकती है, 24,928, 24,860 और मैक्स टू मैक्स जा सकती है 24,792, मतलब 24,800 अच्छा खासा सपोर्ट काम करेगा, यहाँ तक आ सकती है। इसके बाद वापस मार्केट ए बी फिर सी ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से बिहेव कर सकती है मार्केट आगे आने वाले दिनों में, ठीक है। अभी हम ट्रेंड के साथ जाएंगे। ट्रेंड हमारा जो ट्रेंड है वो अपसाइड का एक्चुअली, तो बाई एंड डिप्स, ठीक है, बाई एंड डिप्स। अगर आप लेवल पे काम कर सकते हैं तो लेवल पे आप अच्छा खासे पेपर ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। इलियट वेव के हिसाब से तो ये बोलता है कि 24,792 मतलब 24,800 जो है वो अच्छे से सपोर्ट का काम करेगा। किसके लिए, हम आई एम टॉकिंग अबाउट फ्यूचर्स एक्चुअली। लेबल्स आपके जो स्पॉट पे डिफरेंट हो सकते हैं, वो आप बैंक निफ्टी का भी इसी तरह से आप कर सकते हैं। चलिए बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं।
बैंक निफ्टी पे भी बैंक निफ्टी फ्यूचर्स, ठीक है। तो बैंक निफ्टी पे कहाँ से हो सकता है? आपके अगर कोई कमेंट हो तो मुझे मुझे कमेंट में डाल दीजिएगा। आपके कोई क्लैरिफिकेशन होगा तो डेफिनेटली हम उसको अटेंड करने की कोशिश करेंगे। इसमें क्या है, 3 4 5 ए बी सी, सी कहाँ तक बन सकता है, सी बन सकता है। अभी हम लेवल है इस लेवल पे 55,592 पे है एक्चुअली। और देखिए यहाँ पे ये सिर्फ टाइम पास कर रहा है एक्चुअली। सी कहाँ तक आ सकता है, 53,071, ठीक है। एंड फिर अगर और करेक्ट होता है तो ये होता है 51,458, ठीक है। तो नीचे की साइड में ये पोजिशनल ट्रेड की पॉसिबिलिटी बनती है, ठीक है। एक कब तक आ सकता है, हम 17 मई को हैं, ठीक है। तो 20 मई मतलब 18 19 20 मतलब ट्यूसडे को पॉसिबिलिटी है कि हम यहाँ आए फिर यहाँ से वापस रिवर्स करें। तो बंधु लोग, ये रहा हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का इमीडिएट। हमने आपको हम कब इन्वेस्ट करेंगे उसके बारे में बात कर लिया, ठीक है। दिस इज माई पर्सनल व्यू, ठीक है। प्लीज डू नॉट मेक एनी ट्रेड बेस्ड ऑन दिस। किसी भी ट्रेड में घुसने के पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सोच समझ करके तब ट्रेड लीजिएगा, ठीक है। ट्रेडिंग इज ए वेरी वेरी रिस्की बिजनेस। अभी तक आपने वीडियो को देखा है तो इसको लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इस तरह से बहुत सारे वीडियो लाते रहते हैं एजुकेशनल पर्पजेस के लिए, ठीक है। आई एम प्योरली सेइंग दिस इज नॉट फॉर ए ट्रेड, आई एम नॉट मेकिंग एनी ट्रेड रिकमेंडेशन, ठीक है। सिर्फ हमने एनालाइज किया मार्केट को बेस्ड ऑन टेक्निकल्स, बेस्ड ऑन चार्ट एक्चुअली, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, हैव ए वेरी वेरी गुड डे। आप कमेंट कीजिए आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, हम कोशिश करेंगे वो टॉपिक को कवर करने के लिए अपने नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए वेरी वेरी गुड डे।